नौजवान भाई, आदरणीय पंच कमेटी और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी के लिए मनु व्यास की ओर से हाथ जोड़ करके राधे राधे, राम राम सा। किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया, अब चाल जाना में लिख दिया कैसे हो कि गजराज को प्यास लगी वन में और जल पीवन नीर सरोवर धायो और गजराज ने पैर दियो जल में तो ग्राहन आएवा को पैर दबायो कि गजराज ने भारी जोर करो परिग्रह के बल को पार नहीं पायो और गोविंद हरि ने पुकार सुनी तो श्याम ने आएवा को फंदो छुड़ा। बोलवा के बिहारी लाल की आया बताया कि जिगरी की मैन धरोहर साखी हुआ करती है और साखी के बोल किस प्रकार से बताया। अजी हो मेरी साखी उस समय की जिस समय आज तीनों देवता माता अनुसुईया की परीक्षा के लिए आते हैं और माता अनुसुईया ने क्या किया बताया। अरे का दिना पलना में झूल रहे अरे देव रे अनुसुईया अरे झोटा भैया सम्मानित हमारे बाबा जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी और ये 50 से सम्मानित हमारे बाबा जी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा अरे कुटिया
सामने साखी ये सभी बहुत बहुत आभार है इनका, जो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और मेरा प्रसंग उस समय का जिस समय महाराज पांडु जंगल में शिकार के लिए जा रहे हैं भैया, और जैसे ही जाने लगे तो उनकी दो पत्नियां हैं कुंती और माद्री। आज दोनों पत्नियां जिद करने लगी कि महाराज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगी। और बताया मराठी में कैसे भैया, हो अरे राज करे महाराज पांडु और हस्तिनापुर राजधानी है, और खेलन जाऊं, अरे खेलन जाऊं शिकार बनी में सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और ये 100 रुपए से सम्मानित हमारे सचिन फूफा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। कहा अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, और सतयुग पाँव धरे कैसे हो, और आसाराम को बाबा इस कलयुग की सच्चाई बता दी इस उपदेश में कैसे। अरे आसाराम को, अरे आसाराम को हो वो चेला रामत प्यार करे हृदय में अति हर्ष आयो, और खेलने लगे शिकार, और तक तक तीर दोन के मारे और कर दिए काया कि खाए पछाड़ गिरे धरती। आज जैसे ही तन में तीर लगा, आज किंदम ऋषि पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गए और कहने लगे हे राजा पांडु, अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो एक साथ हम दोनों प्राणियों के तन में तीर मार डाले। कहा कि काम कैल कर रहे जंगल में, कि काम कैल कर रहे जंगल में, और मृग को रूप बनायो है, और तेने आए के राजा पांडु भारी पाप कमायो। अरे नेक तरस नाई की हो दिल में, अरे नेक तरस नाई की हो दिल में, और दो चित्त पछारे और राजा तेने बादर। और बताया आज जड़ में कैसे, आज किंदम ऋषि महाराज पांडु से कहने लगे अरे राजा इतना तो
तो बता दे कि हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था। कैसे हो अरे तन कन कियो ख्याल अरे भूपाल कहाँ तने कियो और अब है रयो दुख अरे है रयो अरे पन्ना जाए राजा क्या अरे तक की मारा तीर बजावे पीर भूप अन्यायी हाँ अरे तक के मारो तीर बनावे पीर भूप अन्यायी तेने बादर डारे अरे बादर डारे फार रे दया नाय तो हुआ और बताया अरे भला किसी का कर न सको तो अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना अरे जो अबला की अरे जो अबला की इज्जत लूटे वो दुस्साहसन ऐसे बैठे हो बिल्कुल जन का आंख फांकने बनवावे आए न के पीछे के शब्द तो बोलते करो कहा अरे लाख छुपाओ छुप नहीं सकता अरे लाख छुपाओ छुप नहीं सकता और राज हो कितना गहरा अरे दिल की बात अरे दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा दिल की बात समय का अभाव एक छोटा सा गाना और गाना भी उस समय का जिस समय कन्हैया अपनी मैया देवकी के पास वृंदावन को छोड़कर के मथुरा को जाते हैं। कहते हैं कि 11 वर्ष 56 दिन की उम्र थी कन्हैया की और जैसे ही मथुरा में पहुंचे और मथुरा में पहुंच करके सबसे पहले अपनी मैया से मिले। आज जैसे ही अपने लल्ला को आंखों के सामने देखा तो आज देवकी मैया का हृदय फट गया। कहने लगी कि मैंने छोटा सा लल्ला अपनी आंखों से दूर किया था, आज मेरा कितना बड़ा लल्ला होकर के आया और दुख भरी बातें बताने लगी। कहाँ की है कन्हैया, अगर तेरा जन्म नहीं होता तो शायद मुझे इस जेल में अपना जीवन बिताना नहीं पड़ता। आज कहने लगी कि इस जेल में मैंने न जाने कैसे कैसे कितने कितने कष्ट उठाए जब मैंने तुझे पैदा किया कन्हैया, और कहा कैसे। अरे कर कर ख्याल देवकी रोवे और जाके नैनन बरसे नीर और कंस पापी ने बेटा और मेरी लूट लई है जागीर। पापी ने बेटा मेरी लूट लई है जागीर। अरे कर कर ख्याल देवकी रोवे, अरे कर कर ख्याल देवकी रोवे जाके नैनन बरसे नीर कंस पापी ने बेटा मेरी लूट लई है
अरे बजुरत तारे चढ़े पिता तेरे अरे बजुरत तारे चढ़े पिता तेरे और बंधे पड़े हैं बेलन में पाई कहा अरे 9 मास गर्भ में राखे बेटा लगे न भारे हैं 9 मास गर्भ में राखे और कहा अरे एक करके पापा पीने कहा कन्हैया अरे एक करके पापा पीने अरे मेरे आगे पछाड़े हैं एक करके पापा पीने और कहा अरे जीवित रही तो बदलो लूंगी कहा है कन्हैया जीवित रही तो बदलो लूंगी मेरे उठे बिरह में पीर कंस पापी ने बेटा मेरी लूट लई जागी और बताओ लास्ट बंद में कहा कि आज जैसे ही देवकी मैया को रोता हुआ देखा कन्हैया ने तो आज पुत्र अपनी माँ से कहने लगा अरे माँ इतना क्यों करती हो 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाला तो अभी तुम्हारे 2 पुत्र बाकी हैं हम तुम्हारी सेवा करेंगे वो भी तो एक पुत्र था इसलिए कहते हैं अरे सुन के रोधन आज दुखिया को ये होती है माँ कहते हैं कि उस माँ ने अपने घरों में 9 महीने अपने पुत्र को रखती हैं लेकिन वो होता है बेटा जो अपनी माँ के दुख को समझे बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है कहा अरे सुन के रोधन आज दुखिया को मीठी बानी बोल रहे हो आंसू पोंछ रहे रे मैया के चरण शीश नवा